कहानी है एक बादशाह की जिसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था। वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा खर्चा अपने कुत्ते पे करता था। इतनी मोहब्बत अपने कुत्ते से थी कि कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहाँ भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, चाहे वो पॉलिटेक्निक मीटिंग हो या प्रजा के सामने मीटिंग, हर जगह अपने कुत्ते को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था। राजा जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक भी बैठे हुए थे। अब बादशाह जहाँ जाते वो कुत्ता भी जाता था, तो वो कुत्ता भी नाव में बैठा था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफ़र था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था। नाव में बैठा था वो कुत्ता जो बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में नाव चलने लगी। नाव से जो हलचल होती थी उसे कुत्ता बेचैनी महसूस करने लगा। वो असहज महसूस करके इधर उधर भागने लगा, उछाल कूद करने लगा, इधर उधर जा रहा था। तो जो बाकी यात्री थे उनको भी डर लग रहा था। हर कोई कुत्ता के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, तो उनको लग रहा था कि कहाँ बादशाह इसे अपने साथ लेके आ गए। और उस कुत्ते के उछाल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट न जाए, कहीं कोई यात्री पलट न जाए या कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई ये चाह रहा था कि काश ये बात राजा समझते हैं। लेकिन बादशाह को शुरू में कुछ अच्छा लग रहा था कि वाह, हमारा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर बाद में ये चीज़ें उन्हें भी परेशान करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना आ जाए। इस कुत्ते के बार बार उछलने की वजह से कहीं नाव पलट न जाए। लेकिन वो कैसे समझाए उस कुत्ते को? वो तो उनके दिल से जुड़ा हुआ था। वो जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा और हिम्मत करके बादशाह के पास गए और बोले, गुस्ताफी माफ़ हुजूर, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा कुत्ता है हम सबको मुसीबत में डाल देगा। ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? आपको जो समझ में आ रहा है कीजिए, मेरी तरफ से आपको फुल इजाज़त है। वो दार्शनिक गया और जो उसके पास में जो साथी बैठे हुए थे उनमें से जो 2 साथी बैठे हुए थे उसे बोला, आओ मेरे साथ, एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही वो कुत्ता समुद्र में गिरा उसकी जान पर संकट बनाए। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वो तड़पता हुआ नाव को पकड़ लिया। उसने थोड़ी देर बाद वो नाव को पकड़ के साथ में चलता रहा। उसके बाद में दार्शनिक जो था उसे अपने साथियों को कहा और इसे वापस नाव में बैठा लिया। वो जो शाही कुत्ता था बादशाह का, जो बहुत प्यारा था, जो उछल कूद रहा था, वो चुपचाप से जाकर एक कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, यात्रियों को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। अचानक से इसकी उछल कूद कैसे बंद हो गई। तो बादशाह पूछे उस दार्शनिक से, ये क्या किया? जो इतना उछल कूद रहा था अचानक से पालतू बकरी कैसे बन गया? तो दार्शनिक ने कहा, बादशाह, बहुत सीधी सी बात है। ज़िंदगी में जब खुद पे कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हमें दूसरों की परेशानियाँ, दूसरों की परिस्थितियाँ समझ नहीं आती है। लेकिन जब खुद की जान पर संकट बन जाती है तो दूसरों की परिस्थिति अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। तो इसलिए सामने वाले की ज़िंदगी में कमेंट करने से पहले 10 से 12 बार सोचिएगा, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि लास्ट बॉल पर 6 लग सकता था, लेकिन मैदान में जाके उस गेंद का सामना करना जो 140 किलोमीटर पर आवर की गति से आती है, वो एक अलग कहानी होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि दूसरों से कुछ कहने से पहले अपनी स्थिति, अपनी ज़िंदगी अच्छी करें। धन्यवाद।